प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। सबसे पहले दिस ईयर्स जूरी कंसिस्टेड ऑफ आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन एंड सुभाष घई। और पांचों जूरीज ने बैठक करके एक राय से महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की और इसलिए उनके नाम का ये पुरस्कार घोषित हो रहा है। रजनीकांत 50 साल से सूरज के तरह सिने सृष्टि में चमक रहे। अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत से उन्होंने ये स्थान लोगों के दिल में जमा लिया है। ये उनका सही गौरव है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है कि दादा साहब फाल्के ने पहला भारतीय सिनेमा 1913 में 108 साल पहले राजा हरिश्चंद्र बनाया था। तो उस राजा हरिश्चंद्र सिनेमा के बाद ये पहले चित्रपट महर्षि कहलाने लगे और दादा साहब फाल्के के मृत्यु के पश्चात ये अवार्ड उनके नाम से रखा गया और आज तक 50 बार ये अवार्ड दिया गया है। 50 साल दिया गया है। इस साल ये 51वां साल है और रजनीकांत के चयन पर निश्चित मुझे देश भर में खुशी आएगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस रजनीकांत नेम एज सजेस्टेड बाय juries for दादा साहब फाल्के अवार्ड because दादा साहब फाल्के was the founder of Indian film industry. 108 years ago, he created first Indian film titled Raja Harishchandra. And since then, there is always growth, horizontal and vertical, of Indian cinema. Now Indian cinema has made impressions throughout the world and it will become world cinema. It has already become world cinema. And Indian cinema's fans are spread over all the globe and it will continuously increase. So ये सब फिल्म दुनिया के लिए और सबके लिए ये खुशी की खबर है। इतना ही था। सर, ये जो अवार्ड की घोषणा हुई है रजनीकांत जी को, ये ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। क्या इसका विधानसभा चुनाव से हद हो गई? ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं। सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म एक्टर रजनीकांत को मिलने की ये घोषणा। और बहुत ही लंबा फिल्मी करियर रहा है रजनीकांत का, लगभग 50 साल से ज्यादा उनको फिल्मी दुनिया में हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी घोषणा दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत के लिए। पूरा टीएमसी सत्ता से बेदखल हो रहा है और इसके कारण ये जिनके विरोध में कम्युनिस्ट और कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको भी वो आह्वान कर रही है कि हमारे सबके साथ आओ, एकजुट हो। तो ये सर्वाइवल का उनका पत्र है, बाकी कुछ नहीं। सर एक सवाल है सर, पहले फेज में जिस तरह से वोटिंग हुई 84% के करीब वोटिंग हुई, आज एक बार फिर से वोटिंग हो रही है। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक बार फिर से, जैसा आप लोगों ने दावा किया था कि पहले फेज में वोटर निकल रहा है, आपको लगता है कि इस फेज में भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकलेगा? हमने बहुत कुछ, हमारे नेता भी वहाँ और बाकी सब जगह बंगाल पर बोल रहे हैं। केवल एक प्रतिक्रिया देनी थी, वो दी। बाकी मूल मुद्दा आज रजनीकांत के दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा यही है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा, अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की है प्रकाश जावड़ेकर ने, ये कहते हुए कि बहुत ही लंबा योगदान उनका रहा है फिल्मी दुनिया में। 50 साल से ज़्यादा का ये उनका वक्त, और जिस तरह की बेहतरीन फिल्में उन्होंने की हैं उसी को देखते हुए अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की ये घोषणा की गई है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.